तो सबसे पहले जय हिंद सभी को। आज हमारे पास कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी एयरफोर्स में सिलेक्ट हुए हैं, बस मेरिट आना बाकी है। मेडिकल वगैरह हो चुका है और जिनका फाइनल मेडिकल हो चुका है और जिनको लगता है कि जिनके मार्क्स जो है मेरिट में आ जाएंगे, इतने हैं, वो कुछ बच्चे हमारे पास आए हैं। इस बार भी हमारे काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चे खराब मौसम होने के बावजूद भी आए हैं और ये दिखाता है कि बच्चों को लगाव कितना है ना। तो आज हमारे पास हैं, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार। तो आज हमारे पास हैं पवन कुमार। आप गांव से हैं कि शहर से हैं? गांव से। एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम इनसे कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस पूछते रहें, ठीक है, और ये कोशिश करेंगे आंसर्स देने की, ठीक है। तो पवन, जब आपने तैयारी की थी पहली बार, तो पहली बार कौन सी वैकेंसी या कौन से जो एग्जामिनेशंस हैं उनको लेकर के आप जो है तैयारी शुरू की थी? कहाँ आए थे आप तैयारी करने के लिए? सर तैयारी करने के लिए हम आए थे आगरा। जैसे 12th के बाद गांव में रहते हैं तो सभी को लगता है कि एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, ज्यादातर इन्हीं को जानते हैं सभी लोग। तो 12th के बाद हमने सोचा कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनमें से किसी भी चीज की तैयारी करी जाए, क्योंकि इनमें ना लिमिटेड टाइम में तुम जॉब ले सकते हो। और वैसे गाँव में इन चीजों का थोड़ा क्रेज ज्यादा है ना? इनका बहुत ज्यादा क्रेज रहता है। ठीक है। 12th के बाद हम आए थे आगरा, कोचिंग ज्वाइन की, यहाँ पे तैयारी की। तो तैयारी करते थे, उस टाइम पे लगता था कि हाँ पहले बार में हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ। तो पेपर दिया था 2018 में पहले हमने एयरफोर्स का। ओके। तो पेपर दिया था तब ऑनलाइन पेपर ही था। तो उसमें नंबर हमारे कम आए थे, 35 नंबर आए थे, 38 के आसपास मेरिट गए थे। ओके। तो उसके बाद हमें लगा कि हाँ इतने से तो नहीं होगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद यहीं पे कोचिंग करते रहे, लगातार पेपर देते रहे, लेकिन किसी में भी सिलेक्शन एक दो साल नहीं हुआ। ओके, ठीक है। फिर वही फिजिक्स का कुछ था। ओके। फिर ऑनलाइन तैयारी शुरू की थी हमने। तो उसके बाद सबसे पहले हमने एयरफोर्स दिया था एक्स और वाई, तो हमारा बाई क्लियर हुआ था उस टाइम पे। ठीक है। लेकिन उसमें हम मेडिकल में, ईसीजी में आउट रह हो गए। गए। ओके, हाँ। ठीक है। उसके बाद भी हमने एयरफोर्स, नेवी एग्जाम दिए। उस बार नेवी भी क्लियर हुआ हमारा, एयरफोर्स भी क्लियर हुआ। वेरी गुड। तो नेवी के हम मेरिट में आउट हुए। ऐसे ही चलता रहा, कभी मेरिट आउट, कभी मेडिकल आउट। किस्मत परीक्षा ले रही। हाँ सर। ओके। अभी तक यही है, 5 से 6 7 अटेम्प्ट दे चुके हैं। ठीक है। तो उसमें फेल होते रहे कभी। ठीक है। हाँ, अभी फिर ये एग्जाम हुआ था, ये दिया हमने। ठीक है। हाँ, इसमें एक्स ग्रुप का स्ट्रीम है हमारा। ठीक है। इसमें हमारे 55 नंबर है। अरे बहुत बढ़िया, मतलब आप अच्छे विद्यार्थी, बस किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ठीक है। ओके। एक बार जीडी में भी आउट हो चुके थे। ओके। तो कहाँ पढ़े थे जीडी? जीडी किसी का नाम मत लेना बेचारे का। एक बार पहले कोचिंग की थी मतलब 2-3 बार। अच्छा, तो जीडी क्लियर हो गया था, लेकिन पिछली बार हम फेल हो गए थे। अच्छा, ठीक है। अब ये कुछ पता नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता इन चीजों का, छोटी छोटी बातें होती हैं उनसे, पता नहीं चलता है। फिर इस बार हम आपके पास आए थे, तो आपने बोला था कि कोई नहीं, भरोसा रखो हम पे, करवा देंगे। फिर सर आपकी मेहनत कुछ अपनी, तो जीडी क्लियर हुआ अच्छे से, मेडिकल भी हो गया। अभी बस फाइनल मेरिट का वेट है। अच्छा, बढ़िया। कितने नंबर हैं आपके? मार्क्स कितने? 54.6 मार्क्स। हाँ, ठीक है। यानी नंबर तो जो है इनके पर्याप्त हैं, आराम से आ जाएंगे, बचते फिरेंगे, है ना, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम गया है। कितना कट ऑफ गया याद है? बताओ। तो मतलब आराम से 2 बार, यानी 2 बच्चों का, 3 बच्चों का स्कोर आप अकेले कर बैठे हो, है ना। ठीक है। ओके। तो करियर जो प्लानिंग है, जैसे बच्चे सोचते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और आप एयरफोर्स में जा रहे हो, ठीक है। तो एयरफोर्स को लेकर के, या जैसे अग्निवीर जो स्कीम है उसको लेकर के, बच्चों का, स्पेशली गांव में, सिटी में इतना ज्यादा नहीं है, पर गांव में ऐसी एक मानसिकता बना रखी है कि 4 साल की नौकरी। जी सर। आपका क्या विचार है? ऐसा कुछ है दिमाग में? हाँ सर, अभी भी ऐसे, जैसे कभी कई गांव के लोगों को पता है कि सिलेक्शन हो गया है, फिर वो पूछते हैं कौन सी वाली में, 4 साल वाली में, तो थोड़ा अच्छा सा फील नहीं होता है। नहीं होता। लेकिन ये भी है, यदि आप जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे इस बात की जानकारी लें कि क्या है क्या नहीं अंदर, तो बताते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं अंदर कि तुम परमानेंट हो या 4 साल के लिए हो, मतलब कोई अंतर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि जो फैसिलिटी उन्हें है वो भी तुम्हें मिलती है, लेकिन कुछ चीजों में है कि वो तुम्हें नहीं मिल पा रही है। ठीक है। तो दोनों चीज है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 4 साल के लिए जब किया गया है तो बिल्कुल ही गलत हो। यदि तुम्हें काबिलियत है तो तुम 25% या 50% जो भी सेलेक्ट होंगे उनमें भी तुम आ सकते हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे एक कहावत होती है कि मतलब, जो मैं एक सीधी सीधी भाषा में कहूँ कि लोग ना, जैसे खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, दूसरों को, जैसे मान लो आपका हो गया, या मान लो पड़ोसी का बच्चा तैयारी कर रहा है और हमारा कुछ नहीं कर रहा है, तो एक जलन टाइप भी तो होती है कि इसको मेंटली नेगेटिव कर दो कि 4 साल के भी जाओ नहीं और उस किसी और में भी हो ना पाए। तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, गाँव में तो बहुत ज्यादा होती है।
है ना। कोई भी पूछता है कि 4 साल वाली में है, कुछ नहीं 4 साल बाद फिर गांव में आ जाएंगी, ये वो बहुत सी बातें होती रहती हैं। लेकिन उस नेगेटिविटी से बचना भी है, क्योंकि मेहनत आप लोगों ने की, आपके घर वालों ने करवाई है, बिल्कुल। तो उन चीजों के कहने से, उन लोगों के कहने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर 4 साल बाद गांव में आएंगे भी तो पहली बात तो देखो गांव बुरे नहीं होती, और दूसरी चीज गांव में आएंगे तो जैसे 4 साल पहले थे वैसे बन के तो आएंगे नहीं, एक लेसन सीख के आएंगे, है ना, और एक अमाउंट लेके आएंगे जिसको हम इन्वेस्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। मान लो अपनी खेती में भी लगाओगे तो खेती में भी वो अच्छा अमाउंट होता है, आप उससे काफी ग्रो कर सकते हो। और वो भी नहीं करना चाहते तो आपके पास इतना अमाउंट है कि आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो, या कंपटीशन में भी और भी वैकेंसीज हैं और भी एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। घर वालों को आपका खर्चा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 4 साल यदि यहाँ रहोगे, नहीं सिलेक्शन हुआ तो वैसे निकल जाती है, उसमें तुम्हारा टाइम खराब, कहीं के नहीं रहे, पैसे की बर्बादी। हाँ, कहीं वहां से जब आते हो कुछ अमाउंट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, उनसे तुम प्राइवेट बिजनेस कुछ भी कर सकते हो। तो मतलब कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं, बिल्कुल, है ना, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप कहना चाहते हैं कि 4 साल वाली जो मानसिकता है वो खत्म कर देनी चाहिए, है ना। ओके, तो अब आप जो आपका हो चुका है लगभग हो ही गया, अब तो बचा ही कुछ नहीं है ना, तो आप खुश हैं अंदर से? हाँ सर, खुश हैं। वेट था बहुत दिन से इस चीज का, और फिर हमसे ज्यादा इंतजार रहता है घर वालों को, बिल्कुल, उनके सपने पूरे होते हैं उनके सामने, तो अच्छा लगता है सर हमको, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमसे ज्यादा खुशी हमारे घर वालों को होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ सर नेवी में भी हो चुका है, नेवी एयरफोर्स दोनों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये है कि आप ऐसी कोई दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है कि 4 साल की है तो ये होगा वो होगा, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं। जी सर, क्योंकि सर जब तैयारी कर रहे हैं तो हमें सब कुछ पता है कि 4 साल की है कि 4 महीने की है, और गवर्नमेंट जो भी बच्चा करना चाहता है, डिफेंस में सर्व करना चाहता है, 4 साल की हो 4 महीने की, वो तो करेगा, चाहे परमानेंट हो या फिर 4 साल की हो, और यदि उसके अंदर काबिलियत है तो वो फिर आगे रह सकता है परमानेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आने वाले जूनियर्स जो आपके हैं, जो आगे अपीयर करेंगे एग्जाम्स में, आगे की तैयारी करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि मैंने इस तरह से पढ़ाई की और आप इस तरह से कर रहे हो, मानसिकता वगैरह? हाँ सर, कहना तो जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये है कि जिस चीज में आप जैसे कमजोर हैं, 3 सब्जेक्ट होती हैं, एक्स में वाई में अलग अलग होती है, किसी सब्जेक्ट में कमांड आपकी अच्छी है तो उसमें और मेहनत करती रहिए, किसी चीज में आपको कम आ रहा है तो इसमें इतना करिए कि हाँ यदि यहाँ पे हमारा स्कोर थोड़ा बहुत कम रहता है तो जो जिस चीज सब्जेक्ट में कमांड अच्छी है उसमें ज्यादा नंबर लेके आए, और मेहनत करना छोड़िए, मतलब क्योंकि लगे रहोगे तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो, एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर। आप तो जीता जागता एग्जांपल हो उसका, क्योंकि कई सारे अटेम्प्ट्स कई बार डिमोटिवेट हो, हाँ, कभी मेरिट में रहेगी, कभी मेडिकल में रहेगी, कभी कैसे कभी कैसे, मतलब आपने जो है हिम्मत नहीं आ रही, मतलब लगे रहना है, कंसिस्टेंसी। छोड़ने में फायदा नहीं था सर, अगर बीच से भी छोड़ भी देते हैं तो फिर कुछ हो नहीं पाता। हाँ, मतलब छोड़ने में कोई फायदा नहीं है, लगा रहना चाहिए ना, और जो मकसद है उसको एकदम सेट कर लो दिमाग में कि ये होना चाहिए ना, ये होना ही, बजाय इधर उधर सब जगह भटकने की। आप एक सेट कर टाइम खराब करेंगे तो आगे फिर खराब होना ही है सब कुछ। बिल्कुल, अभी सब कुछ छोड़ देंगे, जो भी पाना है उसे पालेंगे तो आगे में कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो फैमिली में कौन कौन है आपके में? फैमिली में हम 2 भाई हैं, दीदी हैं, शादी हो चुकी है उनकी। अच्छा, मम्मी पापा। अच्छा, तो फार्मर ही होंगे या और कोई पेशा? कुछ नहीं, एक तो वैसे कंपनी में है, जॉब वगैरह करते हैं, लेकिन अभी उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, पिछले 3-4 साल से परेशान है, थोड़ा वो सर्वाइकल वगैरह का ऑपरेशन वगैरह कराया था तो उसकी वजह से अभी सही। चलो, अब आप हो गए हैं, नौकरी लग गई तो आप अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, और जिस तरह से परिवार ने आपको सपोर्ट किया आप भी उनको सपोर्ट करते रहें, कभी उनको नीचा ना देखने दें और हमेशा सपोर्ट करें उनको, है ना। चलो, तो आपसे मिलके अच्छा लगा, है ना, चलो, जय हिंद।